व्हाट इज अ मैटर, टेक टू प्रॉपर मैटर। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है विजय और आपका स्वागत है प्रॉपर मैटर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर भारत के फ्रॉस्टर की बात की जाए तो सबसे पहले नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, सबसे पहले इनका नाम आता है। लेकिन अगर हम भारत के सबसे बड़े फ्रॉस्टर की बात करें तो उसमें सबसे आगे नाम आता है सुकेश चंद्रशेखर का। जज को धमकी देकर बेल लेना हो या फिर जेल में ऑफिसर की सैलरी सेट करनी हो, बॉलीवुड एक्टर्स को गिफ्ट देना हो या फिर फ्रॉड के पैसे लाने के लिए ऑफिसर की गाड़ी यूज करनी हो, हर चीज इसने बारीकी से की है कि इसके ऊपर एक मूवी बनाने के लिए फिल्म हाउस से तोड़फोड़ लगी है कि किसको पहले कॉपीराइट मिल जाए। सुकेश के ऊपर 30 से भी ज्यादा एफआईआर है। स्टेट के पुलिस और 3 सेंट्रल एजेंसीज इसके पीछे है। लेकिन आइए पहले जानते हैं कि ये सुकेश चंद्रशेखर है कौन। Okay, Chandrasekhar. Then Satish Chandrasekhar. Satish Chandrasekhar, the con man, has been in jail. Also, although like study पढ़ने के आउट Satish Chandrasekhar के नए नए किस्से सुनेंगे। ये किसी ने तो पता है। बहुत मैंने also जैसे से I did say कि कहाँ हमने drop the Rohini team in getting the great Indian talent. बेंगलोर का रहने वाला सुकेश 12 पास है और लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। इसके फादर एक मैकेनिक है। सुकेश ऑलमोस्ट साउथ इंडियन के सारे लैंग्वेज जानते थे और इसे इंग्लिश और हिंदी काफ़ी अच्छे से आती है। ये बात करने में इतना कॉन्फिडेंट हो जाता है कि आपको लगेगा किसी बड़े आदमी से बात हो रही है। 2007 में जब ये 17 साल का था तब उस समय इसने अपना पहला काम किया था, जिसमें इसने एक फैमिली फ्रेंड थी उसको बोला कि जो बेंगलोर अथॉरिटी के बाद इसका जमीन फंसा हुआ है वो उसको वापस कर देगा। जो फैमिली फ्रेंड थी वो मान भी गए। सुकेश को इससे 10 मिलियन से भी ज़्यादा ऊपर पैसे मिले। वो पैसे लेके गायब हो गया और सुकेश ने समझा था कि वो सीएम के जानने वाला है। और ये सुकेश बात इतनी अच्छी से बोलता था कि हर कोई मान भी जाता था। यह पहली बार था जब ये जेल गया था, तब उसके पास इसके BMW कार, महंगे कपड़े, सब कुछ थे इसके पास। 17 साल के एज में ये मिलियंस रुपए छाप रहे थे। जिस समय सब ये सोचता है कि कौन सा सब्जेक्ट ले, उस टाइम से आज तक ये एक ही टेक्निक बोलता है कि ये सरकार के करीब है। ज्यादातर जब ये जेल गया तब इसके पास से लोकसभा, राज्यसभा के नकली डॉक्यूमेंट पाए गए। अब उस टाइम से सुकेश को एक एक्ट्रेस को पसंद थी जिसका नाम है लीना मारिया पॉल, और ये आज के टाइम में दोनों एक साथ जेल के अंदर है। वो हम आगे बोलेंगे अब। लेकिन सुकेश इस एक्टर को इतना पसंद था कि उससे बात करने के लिए खुद को सन टीवी का ओनर बोला था और एक मूवी के लिए लीना को लीड एक्टर रखना चाहती थी। लीना उस टाइम में बहुत छोटे मोटे रोल करती थी और एक मूवी वाली बात सुनकर लीना इसके जाल में फंस गई। अब सुकेश का फ्रॉड इतना पावरफुल था कि 2014 आते आते लीना को इसने अपने बिजनेस में ऐड कर लिया और जुलाई 2014 में इसने शादी भी कर ली। जो शादी भी इसने की है वो फ्रॉड से किया है। अब शादी करने के बाद सुकेश और सुकेश की भी दोनों एक साथ काम किया करते थे और एक फ्यूचर टेक्निक इंडिया लिमिटेड ओनर को झांसे में लाया कि इनको सरकार से 1320 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देंगे। और ये इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था कि इनका मशीन पूरे स्टेट में फैल जाएगा। इसके लिए इन्होंने 190 मिलियन इन्वेस्ट किया था और इसके बाद ये सुकेश पैसे लेके गायब हो गया। और ये जो ओनर था इसने लोन लिया था कनाडा बैंक से और ये लोन आज भी EMI भर रहा है। लेकिन 2017 आते आते सुकेश ने इतना बड़ा फ्रॉड किया जिसके लिए सारी जिंदगी जेल में गए। आज भी इसके ऊपर केस चल रहा है। एक काफ़ी फेमस पार्टी थी जिसका नाम था AIADMK। ये पार्टी जय ललिता जी की थी। जब जय ललिता जी की डेथ हुई तब इसके बाद शशिकला जी के भतीजे TTV दिनाकरन जी को हटा दिया गया। जब सुकेश को इस बारे में मालूम होता है तब सुकेश पहुंच जाता है दिनाकरन जी के पास और उसे कहता है कि मैं आपको AIADMK की पार्टी की चुनाव दे के रहूँगा। मैं सरकार में काफ़ी जान पहचान है, इसके लिए 500 मिलियन रुपए लगेंगे। दिनाकरन जी मान भी जाते हैं और इसे 500 मिलियन लेके सुकेश गायब हो जाता है। और ये दिनाकरन जी है, ये बहुत पावरफुल इंसान है। सुकेश का इस तरह से फ्रॉड का जो प्लान था वो बहुत ही बड़ी बात थी, जैसे शेर के मुंह से हाथ डालना। लेकिन उसके बाद भी सुकेश ने ये काम किया। लेकिन उसके बाद दिनाकरन जी डायरेक्ट CBI में गए, सुकेश के ऊपर केस कर दी और यहाँ से लंबे टाइम के लिए जेल जाता है और आज की डेट में ये जेल में ही है। लेकिन आप कहोगे कि 2017 से अगर ये जेल में है तो फिर ये जैकलीन से जाकर कैसे मिली, 2000 मिलियन का घोटाला कैसे की, आपको सब धीरे धीरे समझाएंगे। 2017 से 2019 में 2 साल बाद जब सुकेश को मालूम होता है कि शिवेंद्र सिंह और मलविंदर सिंह 7.4 बिलियन फ्रॉड के केस में तिहाड़ जेल आया है, तब सुकेश इनके बारे में जेल से इन्फॉर्मेशन लेता है ऑफिसर से। और इन्फॉर्मेशन लेना इसके लिए इसलिए भी आसान था क्योंकि ये ऑफिसर को पैसे भी देता। सुकेश ने जेल की फाइल से इनकी वाइफ आदित्य सिंह के भी फोन नंबर लिए, जिससे सुकेश फोन करता था और बोलता था कि मैं PM ऑफिस से बोल रहा हूँ। जब 2019 में कोरोना फैल रहा था तब काफी सारी इंडस्ट्री वैक्सीन क्रिएट कर रही थी। सुकेश आदित्य को कॉल करके समझाता है कि अब देश में कोरोना फैल रहा है तो इसके लिए शिवेंद्र जी को वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट के लिए जरूरत है, लेकिन इसके पहले शिवेंद्र जी को जेल से छुड़ाना पड़ेगा। तब सुकेश पार्टी फंड के नाम से 200 मिलियन रुपए लिए आदित्य से। अब 9 महीने बाद
टोटल 35 ट्रांजेक्शन होता है जिससे 2000 मिलियन रुपए लिए आदित्य से। और इनके फैमिली के ऊपर जो 7.4 बिलियन का जो फ्रॉड लगा था, इसके लिए ईडी इनके बैंक ट्रांजेक्शन डिटेल्स ट्रैक कर लिए और यहाँ से उनको एक यूके बेसिस नंबर मिलता है। जब इसको ट्रेस किया गया तो इंडिया के एक एयरटेल सिम नंबर मिलता है। जब इसको ट्रेस किया गया तब देखा गया कि तिहाड़ जेल से ऑपरेटेड किया गया था। वैसे तो जेल में जैमस लगा हुआ है, लेकिन यहाँ से पूरा बिजनेस रन होता था। जब ऑफिसर सर्च के लिए गया तो उनका होश ही उड़ गया। जहाँ 40 कैदी को रखा जाता है वह सुकेश अकेले रहता था। जो कैमरा था उनको वह कपड़ा डाल दिया जाता था ताकि किसी को पता ना चले, और इसमें सब शामिल थे। इसमें ऑफिसर से लेकर स्वीपर से लेकर हर मंथ सबकी सैलरी देता था। और सुकेश इस फ्रॉड के पैसों को रखता नहीं है, इस पैसों से वो लैंड्स या फिर कार्स खरीदता है ताकि जो ब्लैक मनी है वो भी व्हाइट हो जाए। जब यह केस की इन्वेस्टिगेशन हुई तब बड़े बड़े चीज सामने आती है। ऑफिसर्स की अंदर तक सेटिंग होती है। सुकेश के चक्कर में 8 ऑफिसर्स को जेल जाना पड़ा और काफी समय तो जेल की गाड़ी भी यूज हुई है पैसे लाने के लिए। और 2021 में सुकेश की वाइफ थी लीना, उनको भी तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया और सुकेश की जेल से बस 300 मीटर दूर थी। लेकिन सुकेश रेगुलर मिलता था और ऑफिसर्स भी हेल्प करते। अब सुकेश को बॉलीवुड का भी काफी शौक था और ये चाहता था कि इसकी गर्लफ्रेंड बन जाए तो और अच्छा होगा इसके काम का। इसलिए इसने मिलियंस ऑफ पैसे देके पिंकी रानी को रखा एक्टर से बात करने के लिए। अब ईडी के हिसाब से पिंकी रानी बॉलीवुड एक्टर्स को जेल में भेजती थी सुकेश से मिलने के लिए। सिर्फ मिलने के लिए पिंकी को मिलियंस ऑफ पैसे मिलते थे जिससे पिंकी शॉपिंग भी करता था। सुकेश बॉलीवुड एक्टर्स को इम्प्रेस के लिए डायरेक्ट पैसे के बदले गिफ्ट भेजती थी। इसमें काफी सारे एक्टर्स शामिल है जैसे जानवी कपूर, सारा अली खान, नोरा फतेह, भूमि, जैकलीन, सबको गिफ्ट भेजती थी। लेकिन इन सब में नोरा फतेह और जैकलीन कुछ अलग था। अब देखिए एक इवेंट होता है जो सुकेश के वाइफ करवाती है जिसमें नोरा को 12.7 लाख दे के लाया गया था। इवेंट खत्म होने के बाद एक वीडियो कॉल होता है जिसमें सुकेश, नोरा और सुकेश के वाइफ होता है, जहां नोरा BMW गिफ्ट के लिए मान जाए। नोरा 1-2 बार मना करने के बाद फिर वो मान जाती है और सेम मंथ के अंदर नोरा फतेह को BMW गिफ्ट कर देता है। और ये सब होने के बाद नोरा दुबई चली जाती है। ईडी के चार्जशीट में ये भी लिखा है कि नोरा को मोरक्को में घर भी गिफ्ट करी है। अब नोरा भी सुकेश के केस में विक्टिम बन चुकी है। लेकिन जैकलीन की जो कहानी है वो सबसे लंबी चली है। 2021 में जब जैकलीन के साथ फोन में बात हुआ तब सुकेश खुद को सन टीवी का ओनर बोलता है। यह से जैकलीन और सुकेश की रेगुलर बात शुरू हो जाती है। गिफ्ट भेजना भी शुरू हो जाता है। कई बार तो ये लोग मिल भी चुका है और कई बार फ्रॉड तरीके से बेल लेके मिलने भी जाते थे। और एक बार सुकेश जैकलीन से मिलने के लिए जज को धमकी भी दे चुका है और इसके कारण सुकेश के ऊपर और एक केस डाल दी। सुकेश जब जैकलीन से मिलता है तो बड़े बड़े ब्रांड के जूते, बैग्स, डायमंड रिंग्स, ये सब सुकेश जैकलीन को गिफ्ट करते थे। और जैकलीन के फैमिली को भी सुकेश बहुत गिफ्ट भेजता था। जैसे जैकलीन के बहन को $1.5 लाख यूएस भेजा, जैकलीन के भाई को $50 लाख दिया ऑस्ट्रेलिया में, और मॉम डैड को महंगे कार दिए बहरीन में। सुकेश गिफ्ट और कार टाइम टू टाइम देता था जैकलीन को। लेकिन जब जैकलीन सुकेश से मिला तब से ही जैकलीन चार्टर प्लेन यूज करते ट्रैवल के लिए। जैकलीन को 3 पर्सन कैट गिफ्ट किया जिसका प्राइस 9 लाख से भी ज्यादा था। 52 लाख का घोड़ा भी गिफ्ट किया जैकलीन को। लेकिन एक टाइम जैकलीन के असिस्टेंट ने सुकेश की कुछ वीडियोस और न्यूज़ दिखाया जिसमें सुकेश के सारे कारनामे थे। और सेम चीज़ जैकलीन ने पिंकी रानी को भेजा। फिर जैकलीन के सुकेश से बात करना बंद कर दिया। फिर पिंकी ने जैकलीन का ब्रेन वॉश किया, बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट पॉलिटिकल इशू है। फिर जैकलीन को ईडी ने पूछताछ की। जैकलीन तो पहले मना कर दी, बाद में जब ईडी ने जोर देती है तब सब कुछ बाहर आ जाता है। ईडी का कहना है कि जैकलीन को सब कुछ पता था, फिर भी जैकलीन सुकेश का साथ देती थी। और बाद में सुकेश इसमें आम आदमी पार्टी का भी नाम देता है। फिलहाल इसमें काम चल रहा है। दोस्तों यही थी कहानी। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बोलना। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करना प्रॉपर मैटर्स यूट्यूब चैनल को। अपने दोस्त के पास जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।